क्या चल रहा है इस मैटर अराउंड द क्योर में हम लोगों ने सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलॉइड ये सारे बात कर लिए थे, सारे का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया था। आज अपने को करना है उसके आगे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तब तक इस मैटर अराउंड अस प्योर में कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ना, ठीक है। देखो एक चीज़ और है जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। वो ये है कि जैसे मैंने आपको कोलॉइड्स के बहुत सारे नाम बताए थे, है ना, तो बहुत सारे नाम बताए थे। तो उसमें से जैसे मैंने आपको बोला था एरोजोल, सोल, फोम, ठीक है। तो ये सब किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है वो आप समझ लो एक बार, ठीक है। वो एक बेसिकली आपके बुक में टेबल भी दिया हुआ है, एस चांद में एक टेबल भी है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे समझ लो क्या कह रहा है। देखो सोल जो है ना, सोल तब बनता है जब हम सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं, ठीक है। सॉलिड मिक्स विथ लिक्विड इट विल फॉर्म सोल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेस्ट, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, पेंट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेंट्स जो है वो सॉलिड लिक्विड को मिक्स करके बनते हैं, ठीक है। इनको सोल कहते हैं। अगला जो होता है वो होता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल क्या होता है, सॉलिड सोल तब बनता है जब हम सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लो जेम्स, जो रत्न होता है, अंगूठी जो पहनते हैं, ठीक है। देखते हो आप कलरफुल वो रिंग्स होते हैं, जेम्स होते हैं, ठीक है, रूबी जिसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है एरिजोल, ठीक है। अभी एरिजोल क्या होता है वो आप देख लो। एरिजोल कहते हैं, एरिजोल दो तरह से बनता है, ठीक है। आप सॉलिड और गैस को मिलाओगे तो भी एरोजोल बनेगा, सॉलिड और गैस, ठीक है, तो भी एरोजोल बनेगा, या फिर लिक्विड और गैस को मिलाओगे तो भी एरोजोल बनेगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ। देखो सॉलिड और गैस को अगर मिलाना है तो आप ये समझ लो स्मोक, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि हम लोग उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जाके गैसेस में मिक्स कर देते हैं। स्मोक हो गया, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट करता है, जो देखते हो गाड़ी वगैरह में से वो जो धुआं निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर स्प्रे एंड मिस्ट एंड क्लाउड, ठीक है। जो क्लाउड है वो क्या होता है, वो लिक्विड इन गैस होता है ना। फिर होता है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड को, यानी जब आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाओगे तो इमल्शन बनता है, ठीक है। इमल्शन का जो एग्जाम्पल है वो आपका हो गया मिल्क, बटर, क्रीम, ठीक है, फेस क्रीम जिसको आप कहते हो, आ रहा समझ में। फिर है फोम। फोम कब बनता है, ये कैसे बनता है, जब आप गैस को लिक्विड में मिक्स करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका फायर एक्सटिंग्विशर फोम, ठीक है, आग बुझाने वाला जो फोम होता है। सोप बबल्स, ठीक है। उसके बाद सेविंग क्रीम, ठीक है, और बियर फोम, ये सारे के फोम के एग्जाम्पल्स होंगे। फिर आता है एक सॉलिड फोम, मैंने बोला स्पंज जो सोफ़ा में लगा होता है, सॉलिड फोम, वो होता है गैसेज इन सॉलिड, गैसेज इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हो गया वही मैंने आपको बताया, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल। फिर है लास्ट आपका जेल। जेल जो है वो सॉलिड लिक्विड मिक्स करके बनता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया जेलीज, जेलेटिन या हेयर जेल, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब समझते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट डाला है किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगा तो वो हो गया हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा कम होगी तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा समझ में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि आपने सॉल्यूट कितना डाला है, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के लिए देयर इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है, देयर इज़ अ फॉर्मूला, मैं आपको लिखता हूँ। देखो क्या है फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ, नोट करो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट बाई में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट विल गिव यू द वैल्यू इन
परसेंटेज, ठीक है। ये किस में आंसर देगा, ये आपको परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि अगर मेरे को ब्राइन वाटर बनाना है, क्या बनाना है, ब्राइन वाटर, मैंने बताया था ना ब्राइन वाटर क्या होता है, बताया था ना, सॉल्ट प्लस वाटर को कहते हैं ब्राइन वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर को कहा जाता है ब्राइन वाटर। और अगर मैंने ये ब्राइन वाटर बनाया है 100 ग्राम का, कितने का, 100 ग्राम, मतलब मेरा सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम, जिसमें 10 ग्राम मैंने लिया है सॉल्ट और 90 ग्राम मैंने लिया है वाटर, और टोटल मेरा 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला ऊपर वाला जैसे ही आपको मैंने बताया, कॉन्सेंट्रेशन बराबर आप लिखोगे सर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 10 है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 है, और इनटू क्या 100, कट गया पूरा, कितना रिजल्ट आ रहा है, 10% आंसर आ रहा है। आया समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को बताओगे, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताओगे कि क्या रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, a solution contain 30 gram of sugar, a solution contain 30 gram of 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water, dissolved in 370 gram of water, ठीक है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बनाओ, कितना आंसर आ रहा है, कितना आया, कितना 30/4 आ रहा है, 30/4 30/4, तो 30/4 को आप परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आएगा, 7.5%, ठीक है। देखो इसके लिए आपने किया क्या है, आपने ये किया है कि सर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है, जो हमें सॉल्यूट लेना है वो 30 है, जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो 400 ग्राम होगा, क्योंकि 370 ग्राम पानी है और 30 ग्राम क्या था, सॉल्यूट, क्या था, शुगर सॉल्यूट, ठीक है, और इनटू हो गया हमारा 100, तो आप यहाँ पे 0 काट लो तो 30/4 यानी कि आ रहा है 7.5%। 400 कैसे, 30 ग्राम आपने लिया है शुगर, ठीक है, और 370 ग्राम वाटर था, नहीं होगा 400, ठीक है ना, आ गया समझ में, गुड, ठीक है। अब एक चीज़ समझो आप, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं तो हम लोग बोर्ड पे, क्या है
मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा या घटा सकते हो। किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ना एक बीकर लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है। अब इस बीकर में ना क्या है, इस बीकर में है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। क्या है? हाँ जी, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या करूँगा ना, मैं इसी बीकर में, ठीक है, एक ट्यूब के मदद से, ठीक है, क्या करूँगा, और जो है कॉपर सल्फेट इसमें ऐड करूँगा। इसमें क्या है भाई? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये बन जाएगा ना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने और कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। मतलब डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि अगर आप पानी ऐड करोगे और ज़्यादा, डाइल्यूट का मतलब ही होता है पानी ज़्यादा और सॉल्यूट कम, बट हमने अगर कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने और इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया और ऐड किया, ठीक है, मैंने और जो है ना वो कॉपर सल्फेट ऐड करना है इसमें, और ज़्यादा ऐड कर दिया CuSO4, अब क्या होगा, अब इसका नाम बताओ। अब ये हो जाएगा सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या मतलब है इसका? देखो इसका क्या मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब होता है ना कि जब, देखो हर एक आप चीज़ समझो, हर सॉल्वेंट का सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, कि वो उतना ही डिज़ोल्व कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर हमें जितना इसमें डिज़ोल्व होना था, यानी इस सॉल्वेंट में, इस सॉल्यूशन में जितना कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होना था उतना हम दे चुके हैं। अब और डालते जाएंगे और डालते जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो जितना हम दे चुके हैं, जितना इसको चाहिए उतना अगर हम दे चुके हैं तो ये हो जाता है सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट। आप देखे हो कभी ऐसा शरबत बनाओ, ठीक है, घर में पानी और चीनी को मिलाओ, सॉल्यूशन बनाओ, और आपने 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच डाल दिया, और अगर उस पानी की, उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है कि वो 2 चम्मच ही डिज़ोल्व कर पाएगा, और उसके बाद वो डिज़ोल्व करने के बाद सैचुरेटेड स्टेट में चला जाएगा, तो जो 1 चम्मच आपने चीनी एक्स्ट्रा डाल दिया ना वो लास्ट में बच जाएगा। आप कितना भी डिज़ोल्व कर लो, कितना भी घुमा लो, वो लास्ट में बच ही जाएगा। होता है ऐसा? होता है, ठीक है। तो उस स्टेट को, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब मैं को एक बात बताऊँ, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, लेकिन ये तब यूज़ करना जब आपको क्या दिया हो? मास दिया हो, क्योंकि मास पता होना चाहिए ना सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन का। लेकिन अगर मान लो लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो रहा है तो क्या करोगे? वहाँ पे तो मास देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि लिक्विड कभी भी मास में मेज़र नहीं किया जाता है। लिक्विड को किस में मेज़र करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, लीटर में या मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, उस केस में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कब? जब आप लिक्विड को किस में मिक्स कर ले हो? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू 100%। आ रहा है समझ में? मतलब चीज़ वही है, बट करना क्या है कि आपको वॉल्यूम यूज़ कर लेना है, ठीक है, वॉल्यूम वर्ड यूज़ करना है, और आपको देखना है कि वो लीटर में होना चाहिए, चाहे तो मीटर क्यूब में होना चाहिए या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग लिक्विड में मेज़र करते हैं। ये क्या होता है? ये केजी में होता है या ग्राम में होगा, है ना। हाँ, मास। आगे समझ में? बढ़िया। अब देखो इसके बाद ना क्वेश्चन है, कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
बट पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। नोट कर लो पहले। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा जाए, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट is present in 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 550 ग्राम ऑफ solution, calculate the concentration of solution, calculate the concentration of solution। चलो बना के दिखाओ और बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। आपको पता है सैनिटाइज़र क्या होता है? क्या सैनिटाइज़र क्या होता है बताओ? सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र में क्या मिक्स होता है पता है? वाटर प्लस अल्कोहल, ठीक है। और ये भी एक तरह का क्या है? सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सैनिटाइज़र जो है वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन है, ठीक है। वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, ठीक है। ठीक है, आप ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके। जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है इसमें। हो गया? नहीं आ रहा आंसर? अरे आसान तो है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। 110 था ना, क्या था, क्या दिया था मैंने? 110 ग्राम और बाई में 550 और इंटू 100 ना, तो 1110 और 1150 और ये 5 बार में और 5 से ये कितने बार में? क्यों प्लस करेंगे? ये सॉल्यूशन का दिया हुआ था 550 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 550 किसका था? 550 सॉल्यूशन का था, तो 550 पुट कर दो। क्यों ऐड करेंगे? सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट रहेगा तब हम देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर सॉल्वेंट दिया हुआ रहेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे और तब यहाँ पे डालेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि भैया सैनिटाइज़र जो है वो वाटर और अल्कोहल से बना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, मैंने एक मिक्स यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 50 ml वाटर लिया है और 150 ml अल्कोहल लिया है। अब आपसे पूछो कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैनिटाइज़र, तो आप कैसे निकालोगे? ऊपर वाले फॉर्मूला से, ठीक है। क्या करोगे आप करोगे कि सर यहाँ पे आप 150 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई क्या करना है 200 और इनटू कितना 100, तो ये कितने बार में? 2 बार में, और ये 75, कितना % आ गया? 75%। यानी कि 75% सर सैनिटाइज़र में क्या डाला हुआ है?
अल्कोहल डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये है कि आई थिंक मैंने उल्टा कुछ लिख दिया है, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है। मतलब उल्टा मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है, अगर ये क्वेश्चन है तो सही है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक में 150 वाटर था और अल्कोहल कितना था, 50 था। तो अगर ये चीज़ रहेगा, मान लो ये 150 रहेगा और ये 50 रहेगा, तो जस्ट ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो 2 बार में और 2 से ये कितने बार में, 25 बार में। तो कितना आंसर आ रहा है भाई, 25%। कितना परसेंट, 25%। मतलब ये कि अगर 50 ml अल्कोहल वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो 25% उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। आपको पता है सैनिटाइज़र के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि सैनिटाइज़र जो है ना वो हाईली फ्लेमेबल होता है, पता है। और आपको ये पता है कि इसमें आग भी लग सकता है, पता है, ठीक है। आपको ये पता है कि सैनिटाइज़र जो है वो आप उससे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, नहीं पता। यहाँ पे चीज़ें ओके। वैसे देखो ये है बहुत, तो मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है ना, साइंस एग्जीबिशन होता है, बेसिकली आपके स्कूल में भी होता है। तो साइंस एग्जीबिशन में ना वो एक एक्सपेरिमेंट करना था कि दैट जो सैनिटाइज़र होता है, ठीक है, इट विल कैच फायर एंड वी कैन टेक द फायर इन आवर हैंड्स, ठीक है। हम लोग हाथ में भी उस फायर को उठा सकते हैं, ठीक है, इससे हमारा हाथ नहीं जलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक हाथ में रखे रहोगे तो हाथ जल सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। वैसे डोंट ट्राई दिस एट होम बिकॉज है बहुत डेंजरस चीज़, ठीक है। हाथ में उठाए और पता चला हाथ जल गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, घर पे ट्राई नहीं करना, बट एक बार यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। चलो हाँ हम ही करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल एक काम कर, एक क्वेश्चन लिख, ठीक है, तब तक कुछ जो चीज़ें इंतज़ाम करनी है वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इफ़ 2 ml ऑफ एसीटोन, if 2 ml of acetone is present in 45 ml of its aqueous solution, 45 ml of its aqueous solution, calculate the concentration of the solution, ठीक है। स्टार्ट करना हो गया। देखो ये क्या है, सैनिटाइज़र है ना। तो सैनिटाइज़र में, ठीक है, ये देखो आ गया ना। तो इससे जो है हाथ मतलब जलता है अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखो तब, लेकिन डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। करना है नहीं, हाथ जल जाएगा, ठीक है। बट है बहुत डेंजरस चीज़, लेकिन बस हम यही बता रहे हैं कि जो सैनिटाइज़र होता है ना, इट इज़ बेसिकली मेड ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एंड इट इज़ अ फ्लेमेबल थिंग, ठीक है। ये क्या है, एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है, देख सकते हो, ठीक है। वैसे जादूगर करके दिखाते हैं ना, ऐसे करके हाथ में ले लेता है एंड, ठीक है। चलो, हाईली फ्लेमेबल होता है। एक बार पता है, एक बार क्या हो गया था स्कूल में, मतलब एक्सपेरिमेंट तो होते रहता है ना, स्कूल में भी होते हैं एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ पे ना एक बच्चा, मतलब क्या हो गया, गलती से टेबल पे सैनिटाइज़र गिर गया था, ठीक है, और वो कुछ ऐसे फायर वाले ही एक्सपेरिमेंट करा रहा था। क्या हो गया कि मतलब पूरा टेबल पे जो है आग लग गया, ठीक है। और सारे टीचर्स क्या कि वहाँ पे जो 1-2 टीचर्स थे, मतलब एक होता है ना, जल्दी में देख करके ऐसे ऐसे करके हाथ से बुझाने लगे, हाथ उनका जल गया, ठीक है। फिर जल्दी से वहाँ पे और सैंड्स था, मतलब और भी चीज़ें, पानी वानी था, तो वो फिर वहाँ पे रखा गया एंड देन सारा कुछ जो है वो नॉर्मल हुआ। चल ठीक है, बन गया। कितना आंसर आया? ओके, एक सेकेंड लाइट्स ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है
ठीक है, और काफ़ी आसान भी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ना वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे दो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको पता है एक ऐसा मेटल भी होता है जो एयर के कांटेक्ट में आने से या पानी के कांटेक्ट में आने से उसमें भी आग लग जाता है। कौन सा मेटल? नाम नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है वो नहीं पता? ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे मेटल्स भी हैं, ठीक है, जो कि अगर एयर के कांटेक्ट में आए या वाटर के कांटेक्ट में आए तो उसमें डायरेक्टली आग लग जाता है। ठीक है, ऐसे दो मेटल के नाम आप जान लो, एक हो गया आपका सोडियम और दूसरा हो गया पोटेशियम। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल है ये सारे। ठीक है, और यही कारण है कि हम लोग ना सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, मतलब वाटर से दूर रखते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक छोटा सा भी पार्टिकल अगर हम सोडियम का पानी में डालें बर्स्ट कर जाएगा या फिर आग लग जाएगा उस छोटे से, ठीक है, सोडियम में। और वो तब तक आग रहेगा जब तक वो डायरेक्टली सॉल्ट से किस में ना कन्वर्ट हो जाए, वेपर में। जैसे होता है ना कैम्फर कपूर होता है, और जैसे उसको आप जलाते हो दैट वेपर में बदल जाता है, वैसे ही वो भी। ठीक है, तो सोडियम और कैम्फर, चलो कपूर को तो यार माचिस देने की ज़रूरत है, मतलब जलाना पड़ता है, बट सोडियम को जलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप थोड़ा सा काटो, और पता है सोडियम एक लौता ऐसा मेटल है, ठीक है, जिसको जो कि काफ़ी सॉफ्ट मेटल कहा जाता है, जिसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। तो अगर उसका एक छोटा सा पीस काट के आप पानी में डाल दो ना, उसको आग की भी ज़रूरत नहीं है, माचिस की ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। चलो ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो क्या है, किसे कहते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा तो बता ही दिया है पहले भी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा या किसे कहेंगे। तो कहा जाता है कि पहले हम देख लेते हैं अनसैचुरेटेड क्या होता है। कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, बिना टेम्परेचर रेज किए, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्यूट डाल रहे हैं, वो ऐड होते जा रहा है, डाल रहे हैं, ऐड होते जा रहा है, मतलब वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड है, उसमें मिलते जा रहा है। आप डाल रहे हो, वो घुल मिल रहा है। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड होता है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो मोस्टली सारे अनसैचुरेटेड ही होते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप डालते जाओ, एक टाइम आएगा कि वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब आप डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, वो लास्ट में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यानी अगर मैं सैचुरेटेड की डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट आप कितना भी डाल दो वो अब डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक चीज़ समझ, टेम्परेचर बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई चीज़ घुल मिल नहीं रहा है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा दो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यही कारण है जो आप देखते हो चाशनी बनता है, चाशनी बनता है ना, हाँ, उसमें आप कितना भी चीनी डालो, ऐसे आप चीनी डाल के घूमो, पूरा रात दिन हो जाएगा, वो पूरा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप उसको चूल्हे पे चढ़ा के, ठीक है, उसको हीट दो तो वो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर, मैंने आपको पहले भी बताया कि हीटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है, वैसे ही कूलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कहता है कि अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, उसको हीट किया जाए, हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाए,
तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड। मतलब सॉल्यूशन पहले था सैचुरेटेड नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही उसको हम हीट करना स्टार्ट किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किए, तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की ओर चला गया। ठीक है, इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कूल डाउन किया जाए, यानी उसके टेम्परेचर को क्या किया जाए? लो किया जाए, तो जो कहता है कि देन सम ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है, मान लो आपने बना लिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपने चीनी पानी को अच्छे से मिला लिया है और जितना उसमें घुलना मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, यानी वो अब सैचुरेटेड हो चुका है। अगर हम उसके नॉर्मल टेम्परेचर से उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ मतलब उसको ठंडा करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपको क्रिस्टल फॉर्म में भी दिखने लगे या क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आ रहा है समझ में? यानी एक तरह का देखा जाए तो रिवर्स प्रोसेस है ना। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक बोल रहा है हाउ टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कॉमन सी बात है यार, मिलाओ, है ना, और क्या करोगे? आ गया समझ में? अच्छा एक बात बता, अगर एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें हम कितना भी चीनी डाल दें, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मिलते जाएगा, नहीं, एक लिमिट तक जाएगा फिर नहीं मिलेगा, यही होगा। ठीक है, एक टर्म है, मैं आपको बताता हूँ, सॉल्युबिलिटी। आपको समझ में आ गया ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? ठीक है, एक टर्म है भाई, हाँ जी, सॉल्युबिलिटी। पता है ये क्या होता है? नाम सुना है कभी पहले? क्या होता है बताओ? अच्छा नहीं पता, बट नाम सुना है। देखो, सॉल्युबिलिटी ना, हर सॉल्वेंट का अपना अपना एक सॉल्युबिलिटी होता है। मैंने बोला ना कि एक गिलास पानी में अगर आप 2 चम्मच डालोगे तो उतना ही डिज़ोल्व होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हर सब्सटेंस का अपना अपना सॉल्युबिलिटी होता है। अब आप कहोगे सर एक गिलास में 2 चम्मच चीनी जा रहा है, ठीक है, अगर हम एक मग पानी लें उसमें तो मेरे को 10 चम्मच चीनी डालना पड़ेगा, और 1 ड्राम पानी लेंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है क्या जो मतलब एक फ़िक्स कर दे कि सर इतना में इतना मिक्स होगा? जैसे 100 ग्राम में 10 ग्राम ही मिक्स होगा, 100 ग्राम में 50 ग्राम ही मिक्स होगा। 100 ग्राम पानी में या 100 ग्राम 100 लीटर ऑफ वाटर में 5 kg जो है या 2 kg जो है वही शुगर मिक्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा कुछ होना चाहिए ना हमारे पास, तो इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको बताता है कि किस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। आ रहा समझ में? और हर सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, हर सॉल्वेंट कह लो या हर सॉल्यूट का, बेसिकली सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट का होता है, सब्सटेंस का होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और है, हम अगर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, उसके सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उधर उसका मास लेना है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट में हमेशा आपको 100 ग्राम ही लेना है। क्या लेना है? 100 ग्राम। यानी कि अगर मेरे को कुछ भी मिलाना है या मैं आपको किसी का भी सॉल्युबिलिटी बताऊं तो आपको उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में ही मिलाना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं हम? 100 ग्राम ऑफ वाटर में ही मिलेगा वो। जैसे शुगर की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 204 ग्राम। कितना है? 204 ग्राम। शुगर की सॉल्युबिलिटी है 204 ग्राम। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 204 ग्राम चीनी आप 100 ग्राम वाटर में मिला सकते हो, और जब ये दोनों मिलेंगे ना तो ये जो है सॉल्यूशन वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। 100 ग्राम के बेसिस पे। एग्जैक्टली। आप कुछ भी मिलाओगे, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl यानी नमक, और नमक की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो है 36। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, सॉल्ट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें 36 ग्राम अगर पूरा डिज़ोल्व करना है तो हमें कितना पानी लेना पड़ेगा? 100 ग्राम। यानी किसी की भी सॉल्युबिलिटी हो, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हो, उसको हम किस में मिलाएंगे? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ही मिलाएंगे। आ रहा समझ में? गुड। तो मैंने आपको एक बार फिर बता देना कि सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। सॉल्युबिलिटी कहता है, उसका जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज
सॉलिबिलिटी। आगे समझ में, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना इस 100 ग्राम ऑफ, और ऐसा नहीं 100 ग्राम ऑफ सिर्फ वाटर ही नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मैक्सिमम जितना आप सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल सकते हो, इसी को क्या कहेंगे, सॉलिबिलिटी कहेंगे, ठीक है, उस सब्सटेंस का, उस सॉल्यूट का, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है। आगे समझ में, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगेन एक क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखा जाए और अगले क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सॉलिबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सर क्या हम, देखो ध्यान से सुनना, क्या हम शुगर की जो सॉलिबिलिटी है 204 ग्राम, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के मदद से, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इसका सॉलिबिलिटी क्या होगा, ठीक है, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, और प्रेशर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा। यानी हम लोग अगले क्लास में प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं कि सॉलिबिलिटी को चेंज किया जा सकता है क्या, ठीक है। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से और मेरे को इसका आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन है कि 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट dissolve in 12 gram of potassium sulfate dissolve in 75 gram of water। ठीक है, 12 gram of potassium sulfate dissolve in 75 gram of water at 60 degree Celsius, at 60 degree Celsius। What is its solubility in water at that temperature? What is its solubility in water at that temperature? देखो कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला गया कि सॉलिबिलिटी निकालो, यही बोला गया ना। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन ये भी बोला है ना कि 75 ग्राम वाटर में ना कितना डिजोल्व है, 12 ग्राम ऑफ व्हाट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आपको पूछा गया है सॉलिबिलिटी बताने, ठीक है। आप बताओ सॉलिबिलिटी के लिए यहाँ पे हम लोग कितना वाटर लेते हैं, कितना वाटर लेते हैं, 100 ग्राम, कितना लेते हैं, 100 ग्राम। तो आप कहोगे सर 75 ग्राम में 12 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है, तो हम 1 ग्राम में कितना डिज़ोल्व करेंगे, 1 ग्राम वाटर में कितना डिज़ोल्व होगा, कहोगे सर कम होगा, कम होगा ना, इतना ग्राम होगा, इतना ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अच्छा अभी मेरे को निकालना कितने का है, 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम निकालेंगे तभी तो बता पाएंगे उसकी सॉलिबिलिटी कितनी है। तो कितना रिजल्ट आएगा, 12/75 इंटू 100। सॉल्व कर लो कितने बार में, आई थिंक 25 से ये 3 बार में, और ये 4 बार में, और 3 से ये 4 बार में, मतलब आ गया 16%। यानी 16% नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाला, कितना रिजल्ट आएगा, 16 ग्राम। तो पोटेशियम सल्फेट की जो सॉलिबिलिटी है वो है 16 ग्राम, हाँ 60 डिग्री सेल्सियस पे, गुड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि सॉलिबिलिटी कैसे निकालते हैं, सीख गए, निकाल लोगे आप, बढ़िया। और अलग अलग टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी भी अलग अलग होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विथ सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना, गुड।